क्या बात बैठो। ही पढ़ना है ना, उधर प्रकाश होगा, इधर आ जाओ। मैं उसका चुपचाप रख दूं, ठीक है। Good afternoon, my dear students. Hello, students. Can you listen? Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir. Thank you to be with me, my dear students. Once again, I welcome you in today's session. In last class, Yes, I was discussing about the chapter A Truly Beautiful Mind. So, get the page 48. One of the famous paper, yeah? Sir, your video is not coming. A video is not coming. Can you see me clearly? No. Yeah. Now let us read. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, bete. The page number. Page number 48. Thank Right, you, sir. page number 48 and point number 9. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. My dears, one of the famous papers of 1905, 1905 के एक बहुत ही प्रसिद्ध पेपर में, means it was the year of 1905 and it was a paper, एक बहुत ही important theory उनकी आई हुई थी उस समय, theory of relativity. उस समय पेपर में आया था उनका एक थियरी जिसका नाम था थियरी ऑफ रिलेटिविटी. बेटे इसको हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत इसको बोलते हैं, है ना. तो अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. समय और दूरी एक दूसरे के इन दोनों को ये किसी तरीके से रिलेट नहीं करते हैं. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, वास्तव में दो एकदम सेम टाइम बताने वाली घड़ियों को सेलेक्ट कीजिए और दोनों को, अगर दोनों कंटिन्यू चलती हैं तो ठीक है, दोनों अपने समय से चलेगी. बट अकॉर्डिंग टू दिस theory of relativity, if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. If they come together again after a journey, मतलब यात्रा के दौरान कोई घड़ी बांध करके और यात्रा करके आता है, तो अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी वन ऑफ देम, उन दोनों घड़ियों में से एक, हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, तो एक जो है थोड़ी फास्ट चल सकती है. जैसे हम कहीं से आते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह थोड़ा तेज होता है. आप तो ये जानते होंगे, चाहे हम दौड़ करके आते हैं तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज हो जाता है. उस तरीके से ये थियरी कहती है कि घड़ी अगर यात्रा करके आती है कहीं से तो उसकी चाल भी थोड़ी सी तेज हो जाती है. वो हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो मशीनों से ही पता चलता है, वो चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy.
E is equal to mc square. बेटे actually in the world, actually this world, not in the world, this world has made, यह संसार दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि इस संसार में दो चीज ही सिर्फ है, एक मास है और दूसरी एनर्जी है। एक पदार्थ है और दूसरा शक्ति है। तो इन्हीं दो चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है। इसलिए इन्होंने एक फार्मूला दिया, E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy. E जो है इसमें एनर्जी को बताता है, M for mass and C for speed of the light in a vacuum, about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। तो और एक चीज नीचे और इन्होंने लिखा है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, व्हेन यू आर गोइंग टू सिट बिसाइड ऑफ अ नाइस गर्ल, एक सुंदर लड़की के साथ अगर आप बैठे हों तो इट सीम्स लाइक 2 minutes, अगर 2 घंटे बैठे हों लगता है आप 2 मिनट बैठे हैं, पता ही नहीं चलता समय का। एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, और जब आप कभी एक गर्म चूल्हे के पास 2 मिनट बैठ जाते हैं, इट सीम्स लाइक 2 hours, ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे से आप बैठे हैं। दैट इज रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं वही तो रिलेटिविटी है, वही सापेक्षता तो है। कभी समय का पता नहीं चलता है और कभी बहुत समय पहाड़ लगने लगता है, वही इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। नाउ 10, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. While Einstein was solving the most difficult problems in physics when he was working related to physics, physics पर जब वो काम कर रहे थे तो his private life was unraveling. means his private life was started to fail. उनका जीवन जो है, प्राइवेट जीवन जो था, प्राइवेट लाइफ जो उनकी थी, वो बैकफुट पर आने लगी, सब कुछ भूल गए। बेटे आपसे रिश्ता लोग तभी रख सकते हैं, पीपल कैन हैव अ रिलेशन विद यू इफ यू आर केयरिंग देम, यदि आप उनका केयर करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो। और जब आप उनके बारे में सोचोगे नहीं तो सब लोग आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। Albert had wanted to marry Maliva right after finishing his studies. Actually, Albert जो है वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे, उनकी जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई उसके तुरंत बाद ही। But his mother was against it. लेकिन उनकी माँ जो थी इसके खिलाफ थी। Means his mother didn't like Maliva. मेलिवा को उनकी माँ पसंद नहीं करती थी। She thought, वो सोचती थी, Maliva, who was 3 years older than her son, was too old for him. वो सोचती थी कि बाप रे, इतनी बड़ी लड़की और मेरे बेटे की पत्नी, no, it's not fair, it's not suitable, the couple will not be suitable couple, it will not be a couple challenge. Many times you have seen on Facebook, couple challenge, ये couple challenge नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे बेटे से 3 साल वो बड़ी है, ऐसा उनकी माँ का कहना था। She was also bothered by Maliva's intelligence, और वो इतनी तेज थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी तेज थी, तो उससे भी माँ को परेशानी थी। वो चाहती थी कि मेरे बेटे से तेज वो न हो। She is a book like you, his mother said. उनकी माँ ने कहा कि रे वो She is a book, वो एक पूरी किताब है, like you, तुम्हारी तरह, मतलब she is as intelligent as you, जितना तुम तेज हो तुमसे कहीं अधिक वो है। Einstein put the wedding off. Einstein was not having much and more time, बेटे उनके पास बहुत सारा समय नहीं था। उन्होंने डिमांड किया, he demanded for marriage with Maliva, but when his mother was against it, he put off his wedding. उन्होंने शादी तोड़ दिया।
का कोई बात नहीं, आई हैव नो टाइम। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारा बैठ करके तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा और तुमसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, तुमसे भीख मांगूंगा कि तुम मुझे मेलिबा से शादी करने की इजाजत दे दो। No, Einstein was not having time for such type of works। इस समय इस कार्य के, इन सब कार्यों के लिए उसके पास समय नहीं था। The pair finally married in January 1903। लेकिन इस बार उसने सोचा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज मैरिज टू मदर, मां को किसी तरीके की सूचना दिए बिना हम लोग शादी कर लेंगे। और हुआ वही, जनवरी 1903 में दोनों लोगों ने शादी कर लिया, मां को बिना बताए। एंड हैड 2 सन्स, और 2 बेटे भी हो गए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी टूट गई। बोथ वर divorced, both were divorced to each other, एक दूसरे से डाइवोर्स ले ली। Meliba meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। एक्चुअली शादी अगर टूटती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होती ही है। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल दैट ब्राइड कैन बी रॉन्ग और हस्बैंड कैन बी रॉन्ग। दुल्हन या पति दोनों में से कोई गलत हो सकता है। यहां पर मेलिबा का जो एम्बिशन था वो सब छीड़ हो गया था, क्योंकि सी हैड बिकम अ हाउसवाइफ, क्योंकि वो घरेलू महिला बन गई थी। अब चूल्हे चाकी के बारे में वो सोचने लग गई थी, अपने बच्चों को पालने और उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लग गई थी। अब उसका एम्बिशन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, उसका जो करियर था पूरा खत्म हो चुका था, इसलिए उसने अपना रिश्ता ही तोड़ डाला। एक्चुअली शी वाज ब्लेमिंग ऑन हिम, कि आप ही के कारण, तुम्हारे ही कारण मैं क्या थी क्या हो गई। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1999। बाप रे, बहुत लंबा संघर्ष चला दोनों के बीच। संघर्ष मतलब मतभेद रहा, और 1919 में जाकर के दोनों अलग हो गए, डाइवोर्स हो गया, दोनों तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। उसी वर्ष आइंस्टाइन पहले से एक दुल्हन देख रखा था। आइंस्टाइन ने एल्सा नामक अपने कजिन से उसी वर्ष विवाह कर लिया। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity and eclipse of the sun. In 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution। अब बेटे एल्सा से उसी वर्ष उसने शादी कर लिया। अब आगे के जीवन के बारे में आइए चले पढ़ते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। एक नया जीवन उसके जीवन में उतर आया था, एल्सा नाम का जीवन। मीन्स he was connected to Elsa, his cousin। he was married with Elsa, his cousin। तब से एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू हो गया था उसके जीवन का, और वहीं से राइज टू वर्ल्ड फेम। अब धीरे धीरे वह ख्याति की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे लोग उसको जानने लगे। In 1915, means before the divorce between Maliba and Einstein, क्योंकि तलाक तो 1919 में हुआ, 1915 में की ये बात है। He had published his general theory of relativity। उसने अपनी थियरी को पब्लिश करा दिया था, which provided a new interpretation of gravity। जिसने ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं,
गुरुत्व की, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व की एक अच्छी व्याख्या दे डाली उसने, बता दिया उसने ग्रेविटी के बारे में। क्या? एन एक्लिप्स ऑफ द सन, मतलब सूर्य ग्रहण जब होता है इन 1919 में सूर्य ग्रहण लगा, और ब्रॉट प्रूफ, उस सूर्य ग्रहण ने ये प्रूफ कर दिया व्हाट, दैट इट वाज एक्यूरेट, उसने बता दिया कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गुड, इट वाज एक्यूरेट। Einstein had correctly calculated in advance the extent which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। सन का जो, सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फील्ड होता है, उसमें जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइट पहुंच सकती है, या उस ग्रेविटेशन थियरी ऑफ रिलेटिविटी से उसने बता दिया। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और पेपर में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मतलब साइंस की क्रांति नाम से उसने पेपर में इश्तिहार निकला, लेख निकला। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में he had got Nobel Prize for physics. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. अब वो नेम और फेम कमा चुके थे, तो ऐसे जो क्रीम लोग होते हैं, all the cream people are called many times from the corner of the world, from corner to corner of this world, संसार के कोने कोने से बुलाए जाते हैं। As think about Mr. Modi. Modi is a cream man. He is present Prime Minister of India. He is many times called by different type of people, from the people who are living from different type of countries, अलग अलग तरीके के जो देश हैं उनसे उनका बुलावा आता है। उसी तरीके से आइंस्टाइन के ऊपर तो ऑनर्स की बरसात होने लगी और इनके पास खूब इनविटेशंस आने लगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार भर से सब लोग अपने यहाँ बुलाने लगे, एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और हमेशा मीडिया के लोग भी इनके पास पहुंचने लगे। 14 when the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी लोग जो है जर्मनी में नई शक्ति के साथ आए, इसका मतलब कि जब नाजियों की सरकार जर्मनी में बन गई, ये नाजी कौन थे? तो एक्चुअली नाजिज्म एक विचारधारा है जिसका क्या नाम है इसके चीफ का, एक्चुअली आई फॉरगेट द चीफ ऑफ नाजी, तो हिटलर, या यस, he was the yes Adolf Hitler, just I'm talking about Adolf Hitler. He was the chief of Nazi, नाजियों का वो चीफ था जिस समय हिटलर की सरकार वहां पर बनी थी जर्मनी में। आइंस्टाइन immigrated to the United States 5 years later. The discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bomb. बेटे आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट वो चले गए थे, और 5 years later, मीन्स आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोवर। मतलब वहां एक बम के चलते, वहां एक बम की खोज हो रही थी, परमाणु बम की, उसके चलते सभी लोगों का दिमाग चकराया हुआ था, सब लोग बड़े परेशान थे जितने सारे फिजिसिस्ट थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, फांसी नाजियों से भाग करके बहुत सारे लोग तो भाग गए थे, बहुत सारे फिजिसिस्ट जो थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर ऑफर्ड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और सब लोग यही सोच रहे थे कि अब तो नाजियों के हाथ में सत्ता चली गई है, अब वो लोग एक बम बनाएंगे और हम लोगों को परेशान करेंगे, हम लोगों को के ऊपर गिरा करके।
तो जब पूरा विश्व जो है नाजियों से परेशान था, एट द अर्जिंग ऑफ अ colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned लोगों के, उसके अपने एक साथी, colleague means a companion of himself, a friend of himself, उनका जो एक मित्र था, उसके अर्ज करने पर, उसके रिक्वेस्ट पर Einstein wrote a letter. Einstein started to write a letter to the American President फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने एक पत्र लिखा. कब लिखा था? ऑन 2 अगस्त 1939, 1939 2 अगस्त को उन्होंने एक पत्र लिखा था. इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने वार्निंग दिया था. क्या वार्निंग दिया था भाई? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या बच्चों को? ऑल करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स. सुनाई दे रहा है. A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. उन्होंने ये बताया था कि a single bomb of this type, ये जिस तरीके का बम बनाकर हमें डराया जा रहा है, उन्होंने चेतावनी दिया था कि मेरे पास भी एक ऐसा बम है, मैं भी बना सकता हूं, और एक बम अगर मैंने बना दिया तो बहुत परेशानी होगी. वह जिस पोर्ट पर गिराया जाएगा वो पोर्ट समाप्त हो जाएगा, आसपास का जितना एरिया होगा सब तहस नहस हो जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसलिए his words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. इसलिए अमेरिका में एक सीक्रेट तरीके से बम तैयार किया गया और उसको and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, और उसको हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया. कब? 1945, 1945 ईस्वी में. उस बम के प्रभाव से टिल द डेट, आज तक, द पीपल ऑफ जापान हैव नो लेंथ, बहुत ज्यादा उनकी लंबाई नहीं होती है. दे आर शॉर्टर पीपल. उस बम के प्रभाव से आज भी वहां के लोग छोटे पैदा होते हैं जापान में. ऐसा वो परमाणु बम था. तो हिरोशिमा और नागासाकी में वो गिराया गया था. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. इस विनाश को देख करके आइंस्टाइन अंदर तक पिघल गए थे कि अरे अभी मैं सोच रहा हूं, तब तक औरों ने इसको मूर्त रूप दे दिया, मतलब इसको कर डाला. This time he wrote a public missive to United Nations. United Nation को उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लेटर लिखा. In it he proposed the formation of a world government, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट से ये प्रपोज किया था कि like the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got even more involved in politics. जिस तरीके से उन्होंने रूजवेल्ट को, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को पत्र लिख करके उन्होंने कुछ बात कहा था और वहां उनकी बात को नहीं माना गया था, उस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी एक पत्र लिखा. ये जानते थे कि वहां भी इनकी बात नहीं रहेगी. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 वर्षों में, आइंस्टाइन गॉट ओवर नेक्स्ट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. फिर तो ये पॉलिटिक्स में उतर गए और एजिटेटिंग for an end to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy. और फिर तो वह संघर्ष करने लगे. किस लिए? पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, शांति और लोकतंत्र के लिए, अपने देश की भलाई के लिए वह संघर्ष करने लग गए. When Einstein died in 1955, 1955 में उनकी मृत्यु हुई. At the age of 76, he was celebrated as a visionary, the world citizen, as much as a scientific genius. When he was died in 1955, a day was celebrated at that time, and it was celebrated for the special person who were called visionary, means one who can see in the mirror of future, one who can see the future, जो भविष्य को जानता हो,
ऐसा वो व्यक्ति था। तो उसके लिए उसके लिए एक सेलिब्रेशन हुआ जिसमें उसको एक सिटीजन के साथ साथ एक साइंटिफिक जीनियस भी कहा गया है। So students, in this way, the chapter has been in right now, and now I would like to talk to you. If you want to ask me anything, please. Sir, meaning of intellectual. Sir, ambition. Sir, Sir, meaning of sir. ambition. हाँ, Sir, meaning of ambition. intellectual. ambition. Sir, ambition. Yes, sir. Ambition है बेटे, ambition ambition yes, ambition means Sir, महत्वाकांक्षा. meaning of intellectual. Oh, listen, ambition means महत्वाकांक्षा, means to have to get each and everything. हर एक चीज को पा जाने की जो इच्छा होती है वही ambition होता है. और Meaning of intellectual. intellectual यही ना? Meaning of agitating. बेटे एक तो पहले जान लो, इंटेलेक्चुअल मतलब जो बुद्धि है उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। और meaning of interpretation इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। The meaning of visionary. विजनरी, any question? Bye, sir. Thank you, sir. You have not any question right now. That is why I say to all of you, yeah, it is 10 minutes, but bete it is remaining nearly 10 minutes. But if you are asking, I will be with you. जब आप कुछ पूछोगे ही नहीं, तो I can't start today new chapter because a new chapter needs a new and fresh mind. Yes, am I right? Yes, sir. हाँ बेटे, अगर आपके पास कुछ हो तो आप मुझसे बात करो. You can talk to me and you can waste your 10 minutes. I am ready. मुझे क्या? If you have no question, then please tell me. Bye, sir. Okay, have a good day. Thank you. Thank you very much, bete. Thank you, sir.